राधे राधे सभी को। आज मैं बताऊंगी अपने घर पे सुख समृद्धि के लिए सावन शुरू होने वाला है, उस पर पार्थिव शिवलिंग कैसे बनाएं। घर पे ही मिट्टी के शिवलिंग बना के और घर पे आराम से पूजा करें। पार्थिव शिवलिंग बनाने का अपना ही बहुत बड़ा पुण्य होता है। पार्थिव शिवलिंग बनाने का, ये मैंने पार्थिव शिवलिंग बनाया है। और ये पार्थिव शिवलिंग थोड़ा सा ऊपर से ऐसे थोड़ा सा चपटा बनाएं, जिसमें कि ऐसे सुंदर वो करके थोड़ा सा ऊपर से चपटा चपटा सा बना लें, जिस पे कि कोई सामग्री हम चढ़ाएं तो आसानी से रख सकें। तो मैंने पार्थिव शिवलिंग बनाया है। और पार्थिव शिवलिंग मैंने बेलपत्र के पत्तों पे बनाया है। पत्ते के ऊपर उल्टा करके मैंने ये रखा है। ये उल्टी तरफ से रखते हैं बेलपत्र के ऊपर। और गौरी गणेश भी की भी पूजा होती है ना, तो पहले गणेश जी यहाँ पे रखें। चावलों की छोटी सी उस पर चावल रखें पहले थोड़े थोड़े गणेश जी के लिए, या तो पान के पत्ते पे रख सकते हैं या गणेश जी। ये चावलों की छोटी सी चावलों के ऊपर गणेश जी, गौरी गणेश की स्थापना करें। ऐसे करके गौरी गणेश का पूजन होता है ना भोले बाबा के साथ। तो पूरे परिवार की पूजा होती है ना गणेश जी की और पार्वती मैया की। ये मैंने गौरी गणेश दोनों बनाए और ये पार्थिव शिवलिंग ऐसे करके बनाया है। अब हम इनकी पूजा करेंगे। तो सबसे पहले हम गौरी गणेश को जल चढ़ाएंगे, स्नान कराते हैं। स्नान रूप में कैसे पूजा करते हैं, थोड़ा थोड़ा स्नान कराएंगे गौरी गणेश को। फिर भोले बाबा को कराएंगे। भोले बाबा के ऊपर बेलपत्र पहले चढ़ा लें, क्योंकि हमने पार्थिव शिवलिंग बनाया ना, तो मिट्टी के होते हैं तो पिघल जाएंगे, वो हो जाएंगे, खंडित ना हो जाएं। इसलिए भोले बाबा के ऊपर पहले ये बेलपत्र का रखेंगे ना पत्ता, तो फिर कहीं वो नहीं होगा, ये भी वो नहीं होंगे, खंडित नहीं होंगे भोले बाबा। फिर भोले बाबा के ऊपर ऐसे 4 बार जल चढ़ाएं। भोले बाबा को जल चढ़ा के गौरी गणेश को जल चढ़ा के फिर गणेश जी को दुर्वा कर समर्पित करेंगे। और इनको भोले बाबा को ये भांग समर्पित करेंगे और दूध से स्नान कराएंगे। पहले जल से स्नान कराते हैं, फिर दूध से स्नान कराते हैं भोले बाबा को, गणेश जी भगवान को, गौरी गणेश को और भोले बाबा को दूध से स्नान, फिर दही से स्नान, कराएंगे। और फिर शहद और घी से स्नान कराएंगे। इनका अपना अपना पुण्य होता है। ये सब चीज़ों से स्नान करा के इनको पूजा करके और भोले बाबा पे काले तिल, गणेश जी महाराज पे, और 108 की संख्या में जौ हों चावल हों, 108 की संख्या में भोले बाबा को चढ़ाएं। अपनी हर चीज़ का अपने पुण्य होता है। एक दिन ऐसे करें, एक दिन अपने आप 108 चावल समर्पित करें, 108 मूंग की दाल के दाने, ऐसे एक दिन फलों के, एक दिन 108 रुपये, 108 की संख्या में जो भी हम चीज़ चढ़ाते हैं ना, उसका पुण्य अधिक गुना मिलता है। उसका सब चीज़ का अपना पुण्य होता है, उसका बहुत ज़्यादा बड़ा पुण्य मिलता है पूजा करने का। और ये बेलपत्र भोग के लिए भोले बाबा को। और अगर आप सोमवार का व्रत रखते हैं, सोमवार में ये पूजा करते हैं ना, तो सोमवार में पहले भोले बाबा को वो करें, संकल्प लेके व्रत रखें। ये माला समर्पित करेंगे भोले बाबा को। गौरी गणेश को फूल समर्पित करेंगे, भोले बाबा को भी फूल समर्पित करेंगे। ये बहुत अच्छे से जब पूजा करते हैं ना, तो इसका पुण्य ज़रूर मिलता है। भोले बाबा सबको पुण्य ज़रूर देते हैं पूजा पाठ का। ये नहीं कि किसी पूजा पाठ करने से पुण्य वो नहीं होता। सावन शुरू होने वाले ना, और समीपत्र चढ़ाना है। समीपत्र 1 बेलपत्र और 1 समीपत्र 100 बेलपत्रों के बराबर होता है
समीपत्र चढ़ाएं भोले बाबा को और भोग प्रसादी चढ़ाएं और भोले बाबा को चंदन, गणेश जी को चंदन से टीका करेंगे और गौरी मैया को रोली से, और भोले बाबा को भी चंदन से करेंगे। इनका अपना अपना बहुत पुण्य होता है। जिन जिन से पूजा करी जाती है ना, पूजा करने का बहुत बड़ा फल होता है। और कलावा रूपी वस्त्र रूपी कलावा समर्पित करके और भोले बाबा की आरती करेंगे। और जिस दिन सोमवार होता है, सोमवार को तो हम किताब पढ़ते हैं और भोग प्रसादी के लिए चीनी समर्पित करेंगे। पार्थिव शिवलिंग की बहुत सरल व आसान विधि होती है पूजन करने की। और भोले बाबा से अपनी मनोकामना बोलते हुए अपनी बेलपत्र पे अगर अपनी मनोकामना लिखें और भोले बाबा को चढ़ाएं ज़रूर, और आरती और धूप दीप से आरती करें। और जिस दिन सोमवार होता है, सोमवार के दिन तो किताब पढ़ी जाती है, भोले बाबा की किताब पढ़ें, अच्छे से पूजा पाठ करें। पार्थिव शिवलिंग बनाने के बहुत बड़ा पुण्य होता है। पार्थिव शिवलिंग बनाने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है, खूब धन दौलत आती है। एक बार बना के देखें अपने घर में पार्थिव शिवलिंग। और पार्थिव शिवलिंग के लिए जो बर्तन हम लेते हैं ना, वो अपना घर में जिसमें हम खाना नहीं खाते, किसी बर्तन में खाना नहीं खाते हैं ना, वो बर्तन लेते हैं। मैंने ये स्टील की प्लेट ये लिए थाली, अपनी स्टील की थाली में मैंने ये भोले बाबा बनाए थे मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग। और गौरी गणेश जरूर बनाते हैं, क्योंकि भोले बाबा की तो परिवार की पूजा होती है ना पूरे की, तो बाबा की परिवार की पूरे की पूजा होती है। अच्छे मन से सब चीज़ चढ़ा के, दूध दही शहद ये सब चीज़ भोले बाबा को चढ़ाएं और अपनी मनोकामना बोलते हुए भोले बाबा की पूजा करें। अच्छे से मन से करते हैं ना, तो सारी भोले बाबा सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। सावन के सोमवार में भोले बाबा की पार्थिव शिवलिंग बना के पूजा करने से बहुत पुण्य मिलता है। और हर रोज़ नहीं बना सकते ना, तो शाम को भी बना सकते हैं, या तो सुबह भी बना सकते हैं, और शाम को गोधूली भी बेला होती है ना, उसमें बना सकते हैं। जैसे शाम का समय होता है ना, उस टाइम पे अगर सुबह को समय नहीं मिलता, जल्दी में रहते हैं सब लोग, तो शाम को भी बना सकते हैं और सुबह को बना सकते हैं। दोनों टाइम में से किसी भी एक टाइम बनाओ, भोले बाबा की अच्छे मन से पूजन करो। भोले बाबा तुम्हारी मनोकामना, हमारी मनोकामना सबकी पूर्ण करते हैं भोले बाबा। पार्थिव शिवलिंग बनाने का बहुत बड़ा पुण्य होता है। ये गौरी गणेश की आरती और माँ पार्वती के भोले बाबा के पूरे परिवार की आरती अच्छे मन से करें। और संकल्प लेके, अगर जो व्रत रखना होता है तो संकल्प लेके तब पूजन किया जाता है पार्थिव शिवलिंग का। और जब हम रोज़ बनाएंगे ना, हर रोज़ बनाना है तो हर रोज़ तो आसान विधि से ऐसे बना लेते हैं। और जब पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं ना, तो बोलते रहते हैं, आओ आओ भोलेनाथ निमंत्रण हैं, आओ आओ भोलेनाथ निमंत्रण हैं। और जब विसर्जन करना होता तो फिर ऐसे बोलते हैं, जाओ जाओ भोलेनाथ विसर्जन है, कल फिर आना निमंत्रण है, आओ आओ भोले। तो फिर अगले दिन के लिए निमंत्रण देते हैं और पहले दिन का विसर्जन करते हैं। और जब विसर्जन करते हैं ना, ये इस बात का ध्यान रखना, आप जब विसर्जन करते हैं तो किसी बर्तन में, अलग बर्तन में करके विसर्जन, अपने पूरे घर में सिर पे रख के घुमा के फिर किसी पौधे के नीचे विसर्जन किया जाता है। भोले बाबा का पार्थिव शिवलिंग का ऐसे विसर्जन किया जाता है। अब जब ये हमारा दिया शांत हो जाएगा ना, तब हम इनका विसर्जन करेंगे किसी अलग बर्तन में। ये सारी सामग्री उसी में विसर्जन करके, और या तो फिर समीप के पौधे में या पीपल के वृक्ष के नीचे जल को वो समर्पित कर देते हैं। तुलसाजी में नहीं करते हैं भोले बाबा को। अच्छे मन से करके पूरे अपने सिर पर रख के ले जाएं। जब विसर्जन करें ना, भोले बाबा को अलग बर्तन में विसर्जन करके और अपने सिर पर रख के तब विसर्जन करें। सिर पर रख के अपने घर में घुमाएं खूब अच्छे से भोले बाबा को, और ऐसे बोलें कि जाओ जाओ भोलेनाथ विसर्जन है, और कल आना फिर निमंत्रण है, ऐसे बोलना। जब आपका ये दिया शांत हो जाएगा ना, तब विसर्जन करना। अभी तो दिया जल रहा है तो अभी विसर्जन नहीं करेंगे,
जब हम वो कर लेंगे अपनी मनोकामना, आरती करेंगे, पूजा पाठ अच्छे से करेंगे, किताब पढ़नी हो तो किताब पढ़ो भोले बाबा के पास, आरती करनी है तो आरती करो। अब मैं आरती करूँगी, ठीक है। राधे राधे। अगर मेरी वीडियो पसंद आए, मैं तो सरल विधि से पूजन करती हूँ, कुछ मतलब जो सरल विधि है ना वो सब चीज़ अपने मन से और दिल से चढ़ाओ, सब भोले बाबा मंजूर करते हैं। भोले बाबा की उल्टी पूजा करो, सुलटी पूजा करो बोलते हैं ना सब, वो भी स्वीकार होती है भोले बाबा को। हाँ, और भोले बाबा कैसे हाथ जोड़ के, बाबा अपनी कृपा बनाना, गणेश जी महाराज रिद्धि सिद्धि को दाता, हे माँ पार्वती अपनी कृपा बरसाना, कुछ गलती हो क्षमा करना, और हमारी उल्टी सीधी हमने जो पूजा की है वह स्वीकार करना। हे भोलेनाथ, हे शिव शंकर शंभु दीनानाथ, ऐसे भगवान से प्रार्थना करें और हाथ जोड़कर अपनी विनती, हमारी विनती स्वीकार करें। कुछ गलती हो गई हो हमसे क्षमा करें। राधे राधे। भोले बाबा से ऐसे प्रार्थना करें, और जब ये वो हो जाएगा ना फिर विसर्जन करना है। जय गणेश देवा, माता जति पार्वती पिता महादेवा। भोले बाबा का पार्थिव शिवलिंग जहाँ बनाते हैं ना वहाँ एक जैसे हिलाते नहीं, जब एक बार ही हिलाते हैं जब विसर्जन करना होता है। राधे राधे। थाली में भी बना सकते हैं इनको भोले बाबा को, और गमले में बना सकते हैं, जिसमें भी आपकी इच्छा हो वो ऐसे कर सकते हैं। गमले में बना सकते हैं, और या फिर थाली में बना सकते हैं। और थाली में हम बनाते हैं तो इन्हें हम अपने घर में घुमा सकते हैं आसानी से। जैसे हम विसर्जन करेंगे तो पूरे घर में घुमा भी लेंगे सिर पर रख के अपने, और हम उसमें गमले में बनाएंगे तो गमला तो हम लेकर नहीं घूम सकते ना, तो इसलिए थाली में अच्छा रहता है। थाली में पूरे घर में घुमाए जा सकते हैं भोले बाबा, उनको अपने घर का भ्रमण कराना होता है ना। तो ज़रूर जब विसर्जन करें तो अपने सिर पर लेके जाएं विसर्जन के लिए, और अगले दिन के लिए भोले बाबा को निमंत्रण देना होता है। और कुछ गलती हो क्षमा करें, भोले बाबा से ऐसे प्रार्थना करनी चाहिए, भोले बाबा कुछ गलती हो गई हो क्षमा करें, उल्टी सीधी हमने जो पूजा स्वीकार करें। हे भोलेनाथ शिव शंकर शंभु दीनानाथ। भोग प्रसादी लगा के भोले बाबा को जब आपका दिया शांत हो जा तो विसर्जन कर देते हैं। किसी बड़े बर्तन में ले जाना होता है विसर्जन के लिए, और किसी भी पौधे में विसर्जन करें। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। राधे राधे। राधे राधे सबको। राधे राधे।